Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium English. Students, previous lecture में हमने आपका टॉपिक नंबर 13 का जो एक्टिव पैसिव वॉइस था वो आधा पोर्शन कंप्लीट किया था। चैप्टर बहुत लंबा था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस में मैंने आपको यहाँ साइड में ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स भी आपको होमवर्क में दिया था। मैंने आपको कहा था एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बदल जाता है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा समझ में भी आया होगा। अभी नेक्स्ट हम इसका आधा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, पैसिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब अभी देखिए स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस को हमें अगर टेंसेस में डिवाइड करना है तो कौन से टेंसेस में हमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा इसके बारे में सीखना है। कि अगर देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा है, आई ईट एन एप्पल डेली, यानी कि आई ईट एन एप्पल डेली, ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी डेली। इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के चेंजेस करके एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ये फर्स्ट है। सेकेंड, फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो इसी को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन एन एप्पल, इसको पैसिव वॉइस करेंगे, एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर चलते हैं हम आगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस है, आई ईट एन एप्पल यस्टरडे, तो इसका पैसिव वॉइस होता है एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी यस्टरडे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, फिर एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी। फिर पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी। इसमें भी स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्शन यानी कि चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट, अभी चलते हैं हम फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में आई शैल ईट एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। यहाँ स्टूडेंट एक्टिव वॉइस में आई है इसीलिए शैल यूज़ हुआ है, और पैसिव वॉइस में एन एप्पल है वो सब्जेक्ट हो जाता है इसीलिए यहाँ पे विल हो जाता है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट भी दी गई है, वर्ब्स इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एंड द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू द पैसिव वॉइस। ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। आगे ऑब्जेक्ट, समटाइम्स द एक्टिव वॉइस हैज़ 2 ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन सच केसेस द पैसिव वॉइस कैन बी फॉर्म्ड इन 2 वेज। तो इस तरीके के केसेस में हम पैसिव वॉइस को टू टाइप से बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, मोनू गेव द चॉकलेट्स टू चित्रा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, द चॉकलेट्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और चित्रा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। चित्रा वॉज गिवन द चॉकलेट बाय मोनू। फिर सेकेंड में हमने चॉकलेट को, द चॉकलेट वॉज गिवन टू चित्रा बाय मोनू। इस तरह से अगर 2 ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको किस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाना है
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट को वन बाय वन आगे रख के जो जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है उसकी ही टेंस में हमें पैसिव वॉइस बनाना है। नेक्स्ट अभी मॉडल्स। व्हेन देयर इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरीज इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, द मॉडल ऑक्सिलरीज डज नॉट चेंज। द वर्ब फ्रेशिश बिकम मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, अभी किसी सेंटेंस पे ऐसा भी होता है कि मॉडल होता है तो हमें मॉडल को कोई भी तरह का चेंजेस नहीं करना है, लेकिन मॉडल के बाद हमें बी लगाना है और बी के बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। देखिए एग्जांपल, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, ये एक्टिव वॉइस है। द रूल्स ऑफ द स्कूल मस्ट बी ओबेड बाय यू। यहाँ पे मस्ट का कोई चेंजेस होगा नहीं, लेकिन मस्ट के बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस में बी ये लगाना कन्फर्म है। फिर फिफ्थ वन आता है बाय। यहाँ पे हम बाय को क्यों यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये बताया गया है। बाय प्लस नाउन फ्रेश इन द पैसिव वॉइस, द बाय प्लस नाउन फ्रेश एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कैन बी ओमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। इस नीचे दिए गए सम ऐसे सेंटेंस है कि ऐसे सेंटेंस में हमें बाय लगा के फिर नाउन फ्रेश लगाना होता ही है। इफ़ द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ नॉट नोन, और जब हमें एक्शन जो एक्शन सेंटेंस होता है उसमें हमें डूअर नहीं मिलता तो किस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल, द जेवल्स वेल स्टोलन। अभी देखिए, द जेवल्स वेल स्टोलन, यहाँ पे नॉट नोन बाय वूम, ये हमें नहीं कहा गया है कि किसके वजह से ये जो ज्वेलरी है वो चोरी हुई है, लेकिन इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। इफ़ द एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डूअर, अगर जो एक्शन है वो डूअर के बना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। द रूल्स ऑफ द गेम वेर इमीडिएटली चेंज, ये आपको पता ही है कि रूल्स है वो कौन चेंज कर सकता है, तो कमिटी कर सकती है, लेकिन ये हमको कमिटी को हमें सिर्फ अगर डूअर नहीं है तो हमें पाई को नहीं लगाना है। सी, इफ़ द डूअर रिप्रेजेंट अ लार्ज एंड असॉर्टेड ग्रुप। एग्जाम्पल, द wheat crop was harvested last week by the farmers. If the doer is known and is obvious, अगर डूअर नहीं दिखाया और ज़रूरी ही है तो our test results are being announced in class by teacher। आप सबको पता है कि क्लास में रिजल्ट कौन अनाउंस करता है, तो कि टीचर करता है, ये यहाँ पे ऑब्वियसली होता है। अभी 6, इंटरोगेटिव सेंटेंस। There are certain changes while forming the passive voice in interrogative sentence। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो किस तरह से इसको पैसिव वॉइस में फॉर्म करना है इसके बारे में बताया गया है। एक्टिव, डिड यू ब्रेक दिस वॉज दिस वाज ब्रोकन बाई यू। बी, हैव यू ईटन द ऑरेंज, हैज़ द ऑरेंज बीन ईटन बाई यू। थर्ड, हु किल्ड द रैट, बाय whom was the rat killed। डी, विल यू राइट अ लेटर, विल अ लेटर बी रिटन बाय यू। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी 7th, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देर आर सर्टेन चेंजेस वाइल फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर पैसिव वॉइस को चेंज करना है तो थोड़े रूल्स हैं। फॉर कमांड्स जनरली लेट इज एडेड इन द पैसिव वॉइस। देखिए, हम कमांड देने के लिए लेट को हमें पैसिव वॉइस में यूज़ करना ही पड़ता है। वर्ड्स सच अ रिक्वेस्टेड और आस्क्ड कैन ऑल्सो बी एडेड इन द पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, एक्टिव, डू इट इमीडिएटली, तो इसका पैसिव क्या होता है, लेट इट बी डन इमीडिएटली। हेल्प हिम, लेट हिम बी हेल्प्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। डू नॉट टच द वायर, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, यानी कि हमें सलाह दी गई है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच द वायर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। अभी इन्फिनेटिव, इफ़ देर इज़ एन इन्फिनेटिव इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, द इन्फिनेटिव इज चेंज्ड। एग्जाम्पल, दे वॉन्टेड टू होल्ड द मीटिंग टूडे, दे वॉन्टेड टू, द वॉन्टेड द मीटिंग टू बी हेल्ड टूडे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाना है इसका यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
और इसी के बेस्ड आपको एक्सरसाइज होमवर्क में मैं आपको दो एग्जांपल समझा देती हूँ। आगे की एक्सरसाइज आपको ग्रामर में भी कंप्लीट कर लेनी है और वन टाइम आपको अपनी होमवर्क बुक में भी लिख लेनी है। इसमें स्टूडेंट सभी टाइप के सेंटेंसेस दिए गए होंगे और आपको सेंटेंसेस को पहले पहचानना है, फिर इसमें से कौन सा वाला राइट सेंटेंस है उसको आपको चूज़ करके उसके सामने राइट की साइन करनी है। ओके, टिक द सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। देखिए, शट द डोर, तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं ये कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो अभी हमने पढ़ा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट वाला सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ हम ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लेट वाले तो तीन सेंटेंस है, लेकिन लेट द डोर बी शट, यहाँ देखिए बी का यूज़ हुआ है और शट यहाँ पे वर्ब का मेन रूप ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे सेकेंड वर्ड आएगा लेट द डोर बी शट। फिर मैं आपको दूसरा भी समझा देती हूँ, हु रोट दिस बुक, तो हु है तो इसका बाय वुम से ही बनेगा, बाय वुम वॉज दिस बुक रिटन। थर्ड वन, प्लीज़ पुट आउट द लाइट, तो ये प्लीज़ है आप सब जान गए होंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेट का, तो यहाँ सी वाला जो ऑप्शन है लेट द लाइट बी पुट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको आगे की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और होमवर्क में करके आनी है, रफ बुक में भी और ग्रामर भी कंप्लीट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, जय स्वामीनारायण, बाय।